नमस्कार, आप सबका स्वागत है एसआरटी ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपको कक्षा 7 हिंदी के प्रथम पाठ स्नेह शपथ नामक कविता को पढ़ाएंगे। इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए इस कविता के पाठ्य परिचय को पढ़ते हैं। इस कविता में कवि ने प्रेम और स्नेह का महत्व स्पष्ट किया है। मीठे कोमल वचनों से हम किसी शत्रु दीनहीन और भूले भटके को भी सही मार्ग पे ला सकते हैं। कठोरता की अपेक्षा प्रेम में अधिक बल होता है। अर्थात कभी हमसे ये कहना चाहते हैं कि इस जगत में, इस संसार में अगर सबसे सर्वोपरि कोई भावना है तो वो है प्रेम और स्नेह की भावना, जिसे हम बांटकर अपने शत्रु दीन दुखियों के या फिर भूले भटके को भी सही मार्ग पे लाकर उनका हृदय जीत सकते हैं। मतलब प्रेम से ऊपर कोई भावना नहीं है। कठोर वाणी से हमें हमेशा हानि पहुंचती है और मीठी वाणी हमेशा हमारे लिए लाभदायक होती है। प्रेम में अधिक बल होता है। कठोरता के कारण हम किसी से दुश्मनी मोल लेते हैं और प्रेम से हम इस जगत में प्यार और विश्वास बांटते हैं। तो प्रेम में अधिक बल होता है। इस कविता के माध्यम से कभी हमें इस संसार में प्रेम को बांटने के बारे में कह रहे हैं। तो चलिए हम इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर ये बात समझते हैं कि कवि हमें क्या बताने की प्रयास कर रहे हैं। हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पे उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात के उठने की तेरी जिह्वा से ना हो भूल। मतलब कभी हमसे ये कहना चाहते हैं कि या तो तुम्हारा मित्र हो या फिर वो तुम्हारा शत्रु मतलब दुश्मन हो। तुमसे परिचित मतलब पहचान वाला हो या परिचय विहीन, या तो तुम उसे नहीं जानते हो। विहीन मतलब जिन्हें तुम पहचानते नहीं, अनजान व्यक्ति। तुम जिसे समझते रहे बड़ा मतलब जिसे तुम महान अपने से ऊपर समझते रहे, या जिसे मानते रहे दीन। दीन मतलब होता है गरीब, या तुम जिसे दीन मानते गरीब मानते रहे, यदि कभी किसी कारण से उसके, यश मतलब होता है इज्जत, इज्जत पे अगर धूल उड़ती दिखे तो तुम, सख्त मतलब होता है कठोर, तो तुम कठोर बात करने की कोशिश ना करना। जिह्वा मतलब होता है जीभ से तुम्हारे कभी भी कठोर वाणी ना निकले, ऐसी तुम भूल ना करो। इसके बारे में कवि बता रहे हैं। कवि के पंक्तियों का ये अर्थ है कि कवि कह रहे हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा मित्र हो या फिर तुम्हारा शत्रु हो, या तुम उसे जानते हो या तुम उसे नहीं जानते हो, तुम्हें कभी भी अपने सामने उसके यश पे यूं धूल उड़ती दिखे तो तुम क्या करोगे? अपने मुख से, अपनी जीवा से कभी भी कठोर वाणी निकालने का प्रयास नहीं करोगे। ऐसी भूल तुम नहीं करोगे जिससे उसके हृदय को क्या पहुंच सके, चोट पहुंच सके। मत कहो कि वो ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वो फिसल गया या पकड़ी उसने गलत राह, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो। अपने अंतर का ने अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। कितने भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है। कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है। इन पंक्तियों का अर्थ है, कभी हमसे ये कहते हैं कि मत कहो कि वो ऐसा ही था। अगर कभी भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर कोई हमारे आमने सामने गलत चीज़ें होती हैं तो हम उस पर कटाक्ष मारने लगते हैं कि अरे वो तो खराब व्यक्ति था, या वो ये था वो था। तो कभी हमसे ये कहते हैं कि मत कहो कि वो ऐसा ही था, या मत कहो कि इसके 100 गवाह। अगर सचमुच वो फिसल गया है या उसने कोई गलत रास्ता भी पकड़ लिया है, तो सख्त बात से नहीं, मतलब कि कठोर वाणी से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो। थोड़ा प्रेम से उस बात को उसे समझा कर देखो। अपने अंदर के प्रेम को थोड़ा बांट कर देखो। कितने भी गहरे गर्त मतलब गड्ढा खुदे होंगे हर जगह, फिर भी वहाँ पे प्यार जा सकता है, प्रेम की वाणी वहाँ पे जा सकती है। अगर कितना भी भ्रष्ट मतलब होता है खराब या फिर बर्बाद जमाना हो, फिर भी वहाँ पे प्यार भा सकता है। अर्थात कभी हमसे ये कहना चाहते हैं कि इर्द गिर्द हमारे अगर किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है तो तुम उसकी गलतियों को ना गिनवाओ, ना उस पर कटाक्ष मारो। तुम वहाँ पे अपनी कठोर वाणी का नहीं, अपने प्रेम की भावनाओं को ज़रा प्रयोग करके देखो। हो सकता है कि जितने भी गलतियाँ उसने की है उसके बावजूद तुम्हारा स्नेह उसकी गलतियों को भुला सके और उसे एक सही रास्ता प्रदान कर सके। इस ज़माने में कितनी भी कड़वाहटें हो, फिर भी इस संसार में प्रेम का एक अपना महत्व है, और प्रेम की वजह से इस संसार में स्नेह और प्रेम की वजह से सुख और संपत्ति आ सकती है।
जो गिरे हुए को उठा सके, इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए ना जिसे, इतना गहरा कुछ पतन नहीं। अगर आप किसी गिरे हुए मतलब कि वो व्यक्ति जो गलत रास्ते पे है उसे अगर आप उठा सकते हो, मतलब आगे चलने की प्रेरणा दे सकते हो, सहारा दे सकते हो, तो इससे बड़ा जतन मतलब होता है संचय करना है या फिर किसी चीज़ को बचा कर रखना, तो उससे बड़ा कोई भी जतन नहीं है। और अगर दे प्यार उठा पाए ना जिसे, और जिसको तुम प्यार दे नहीं पाए, तो इससे गहरा पतन, पतन मतलब होता है बर्बादी, इससे बड़ा पतन नहीं। मतलब हर मनुष्य को एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। अगर आप के सामने कोई व्यक्ति है जो गलत रास्ते पे है और आप उसे प्रेम भावना देकर उसे अगर सही मार्ग पे लाते हो, तो उससे बड़ा कोई भी संचय और जतन नहीं है आपके जीवन में। और अगर आप उसे प्यार नहीं दे पाए, तो इससे बड़ा आपके जीवन का कोई भी बर्बादी नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य को दूसरे मनुष्यों की हमेशा क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, प्रेम बांटना चाहिए, उन्हें संरक्षण देना चाहिए, ताकि वो सही रास्ते पर रहें और गलत रास्ते को ना चुनें। अगर हम इस भावना को नहीं लेते हैं तो ये हमारी जीत नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी हार है। देखे से प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले होते हैं, हर एक दृष्टता के कपोल आंसू से गीले होते हैं, तो सख्त बात से नहीं स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। मतलब कभी इसमें कहना चाहते हैं कि प्यार भरी मतलब स्नेह भरी आंखों से, दुस्साहस मतलब गलत करने की हिम्मत भी पीले, पीले मतलब होते हैं घबरा जाते हैं। मतलब अगर आप किसी को स्नेह भरी आंखों से देखते हो तो उसके गलत करने की जो इरादे हैं वो भी घबरा जाते हैं। हर एक दृष्टता मतलब होता है दुष्टता के कपोल मतलब गाल, हर एक दुष्टता के गाल जो है आंसू से गीले हो जाते हैं, मतलब भींग जाते हैं। तो सख्त बात से नहीं, तो कठोर बात से नहीं, स्नेह से जरा प्रेम से जरा काम लेकर देखो, अपने अंतर का नेह मतलब प्रेम भला देकर उसको तो तुम देखो। मतलब कभी कहना चाहते हैं कि कभी भी गलत करने की जो इच्छा होती है वो भी घबरा जाती है स्नेह भरी आंसू भरी आंखों से। अगर आप गलत करना चाहते हो और कोई व्यक्ति आपके हित के लिए अगर आपके प्यार भरी आंखों से देखता है, तो आपका वो करने का मन भी हट जाता है। और एक दुष्ट जो होता है, दुष्टता जो होती है, उसके भी गाल जो होते हैं वो भी आंसू से गीले हो जाते हैं। तो आप सख्त बातों से नहीं, जरा स्नेह से तो बात करके देखो, अपने अंदर का प्रेम जरा उसे देकर तो देखो, हो सकता है कि वो व्यक्ति वैसा ना करे। है शपथ तुम्हें करुणाकर की, करुणाकर जो है वो ईश्वर को यहाँ पे बताया गया है। मतलब कहा जा रहा है शपथ मतलब कि कसम, तुम्हें शपथ है, कसम है, करुणाकर मतलब भगवान की है शपथ तुम्हें उस नंगे की, तुम्हें उस नंगे की भी शपथ है जो भीख स्नेह की मांग मांग कर मर गया उस भिखमंगे की। देखो इसमें कहा जा रहा है कि तुम्हें भगवान का शपथ है, तुम्हें उस भिखमंगे का शपथ है जो बार बार मतलब कि हर जगह भीख मांग कर मर गया। तुम है हर एक ऐसे व्यक्ति की शपथ है जो दीन और दुखी है। तो कहा जा रहा है कि है शपथ तुम्हें करुणाकर की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, है शपथ तुम्हें उस भिखमंगे की जो भीख मांग के मर गया। बस सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह उसको देकर तुम देखो। मतलब कहा जा रहा है कि उस भिखमंगे की, उस भगवान की, वो हर जो दुखी व्यक्ति है उस सबकी कसम खाकर तुम देखो। हो सकता है तुम जब अपने अंतर का ने प्रेम सबको बांटो, तो इस संसार में हर जगह से कठोरता दुष्टता के व्यवहार छट जाएंगे और ये दुनिया सब जगह क्या करेगी, प्रेम भावना बांटेगी। मतलब इस कविता का ये अर्थ है कि हम कभी भी अगर अपने सामने कुछ चीज़ें देखते हैं तो हम तुरंत ही उस चीज़ों से नफरत करने लगते हैं या फिर उसके पीछे कटाक्ष मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। हम सब को एक दूसरे से प्रेम और स्नेह रखना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ को गलत होते देखते हैं तो उसे हम स्नेहता प्रेम से उस चीज़ों को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, ना कि कठोर वाणी बोल के उस गलत करने वाले व्यक्ति का हृदय दुखाएंगे।
अगर हम प्रेम बांटते हैं तो हो सकता है जो व्यक्ति गलत करता है वो भी सही दिशा की तरफ क्या हो सके, आ सके। इसलिए इस पूरे कविता का सारांश ये है कि प्रेम से ऊपरी कोई भाषा नहीं है। प्रेम जो है वो सर्वोपरि है। प्रेम की भावना में इतना बल है कि वो चाहे तो एक शत्रुता को भी मित्रता में बदल सकता है, और एक मित्र को एक व्यक्ति ऐसा जो किसी से भी मतलब कि नफरत करता है या किसी को भी पसंद नहीं करता है, उसके भी अंदर का हृदय बदल सकता है। तो प्रेम सबसे सर्वोपरि है। आज का ये भी पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।